अस्सलामु अलैकुम एंड जुले दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है लद्दाख अपडेट पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो लद्दाख के फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 95% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर लोकल। ये तो सबने सुना होगा। ये रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, ये हमारे रीजन को काफ़ी बदल सकता है। पर क्या ये इनफ है? और ये लद्दाख के यूथ, उनके जॉब्स और हमारे कल्चर के लिए क्या मतलब रखता है? क्योंकि आज हम इस टॉपिक को डीपली समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं लद्दाख की अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की। जब 2019 में लद्दाख को यूटी बना दिया तो सबको लगा कि नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, पर पिछले 5 सालों में एक भी गेजेटेड ऑफिसर का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर के पोस्ट खाली हैं और ज़्यादातर हायरिंग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हो रहा है। आप सबने सुना होगा, 3 दिसंबर को न्यू दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में एक हाई पावर्ड कमेटी का मीटिंग हुआ, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर्स शामिल थे। और इसका रिजल्ट एक बड़ा प्रॉमिस था। लद्दाख के लोगों के लिए 95% गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व होंगे। फाइनली वो कदम उठा गया है जो हमारे यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है। इस नई पॉलिसी के अंदर 95% गवर्नमेंट जॉब्स सिर्फ लद्दाख के लोकल के लिए रिजर्व है। मतलब कि ऑलमोस्ट सारे पब्लिक सेक्टर जॉब्स में, चाहे वो टीचर हो, क्लर्क हो, इंजीनियर हो या हेल्थ केयर वर्कर, सबको लोकल लोगों को दिया जाएगा। लेकिन इसका असली मतलब क्या है लद्दाख के यूथ के लिए? ये उनके फ्यूचर को क्या इम्पेक्ट करेगा? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। काफ़ी टाइम से हमारे लद्दाखी यूथ को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्टेट जाना पड़ता था जॉब के लिए। बहुत बार उन्हें नॉन लोकल से कंपटीशन फेस करना पड़ता था। पर अब ये नई पॉलिसी से हमारे एजुकेटेड यूथ को एक फाइटिंग चांस मिल रहा है। जो जॉब्स पहले उनके लिए एक्सेसिबल नहीं थी, अब वो उनके लिए अवेलेबल है। ये ब्रेन ड्रेन को रोकेंगे और हमारे लोकल लोगों को एम्पावर करेंगे। साथ में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता हूँ। 2019 के पहले लद्दाख का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% था, जो कि नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा था। अब जो 95% रिजर्वेशन है, वो इस गैप को फिल करेंगे और लोकल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, खास करके एजुकेशन, हेल्थ केयर और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में। अब ये नई पॉलिसी से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होंगे लद्दाख में। तो आप सोच रहे होंगे 100% रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया, 5% क्यों रखा गया है, ये 5% नॉन लोकल के लिए क्यों है? तो जवाब ये है कि लद्दाख को एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। कुछ ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, जैसे हेल्थ केयर और इंजीनियर। फॉर एग्जांपल, हमें एक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है जो हमारे रीजन में डेवलपमेंट में मदद करें। लेकिन हमें ये भी इंश्योर करना है कि ये नॉन लोकल्स हमारे कल्चर और लैंड को रेस्पेक्ट करें। हम एक्सपर्टीज़ वेलकम करते हैं, लेकिन लोकल को पहले प्रेफरेंस मिलना ये बहुत ज़रूरी है। एक और ज़रूरी पॉइंट ये है रिजर्वेशन सिस्टम का, वो है हमारे कल्चर की प्रोटेक्शन। लद्दाख एक ऐसी रीजन है जहां बुद्धिज़्म, तिब्बतन कल्चर और इस्लामिक ट्रेडिशन का मिक्स है। हमारी आइडेंटिटी काफ़ी यूनिक है और इस रिजर्वेशन के ज़रिए हम अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है। इस पॉलिसी से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा लद्दाख में। लद्दाख के सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी इम्पेक्ट करेंगे। अब आप सोचिए, जब ज़्यादा लोकल ब्यूरोक्रेट्स होंगे तो वो लद्दाख के ग्राउंड रियलिटीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। जैसे कि लद्दाख का एक सर्वर विंटर और कनेक्टिविटी इशू को एक नॉन लोकल ब्यूरोक्रेट शायद समझ नहीं पाएंगे, पर एक लद्दाखी अच्छे से समझ पाएंगे। पर यह कहानी यहाँ नहीं रुकती। 95% रिजर्वेशन एक अच्छा स्टेप है, लेकिन चैलेंजेस भी है। बहुत लोग मानते हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड, 6 शेड्यूल और ज़्यादा पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं बल्कि गवर्नेंस के लिए भी। अगर स्टेटहुड या 6 शेड्यूल मिलेगा तो हमारे पास अपने रिसोर्स को मैनेज करने का पावर होंगे, अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने का पावर होगा। स्टेटहुड या 6 शेड्यूल हमें वो पावर देंगे जो हमें अपनी फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए चाहिए। और ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का भी इशू है। पिछले 5 सालों से लद्दाख के लोग अपनी राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहा है। एक्टिविस्ट जैसे सोनम वांगचुक ने तो हंगर स्ट्राइक तक किया सरकार का ध्यान खींचने के लिए। और ये नहीं प्रपोजल एक स्टेप फॉरवर्ड है,
लेकिन असली टेस्ट होंगे इस प्रपोजल का इम्प्लीमेंटेशन। जनवरी 15, 2025 को अगली बड़ी मीटिंग होने वाली है और उसमें 6 शेड्यूल डिमांड पर चर्चा होंगी। और सबसे पहली बार लद्दाख की महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण देखी है। सरकार ने लेह और कारगिल के हिल काउंसिल में 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन का प्रपोजल रखा है। जैसे कुंजस डोलमा जो कमेटी की इकलौती महिला है, इससे लद्दाख में जेंडर इक्वालिटी के लिए एक बड़ा कदम बन रहा है। और एक और खुशी की बात, उर्दू और बोधी लैंग्वेज को लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाने का प्रपोजल किया है। दोस्तों, ये डिसीजन लद्दाख के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है, पर यह सिर्फ शुरुआत है। हमें इंश्योर करना होगा कि सरकार का प्रॉमिस ग्राउंड पे एग्जीक्यूट हो, क्योंकि लद्दाख का फ्यूचर डिपेंड करता है हमारे आज के एक्शन पर। तो दोस्तों, आपका इस पॉलिसी के बारे में क्या सोचना है? क्या ये लद्दाख के लिए एक पॉजिटिव चेंज होगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें लद्दाख अपडेट को, ताकि आपको मिले हर इम्पोर्टेंट अपडेट सबसे पहले। अगली बार तक के लिए कनेक्ट रहें और अपनी लद्दाखी पहचान पर गर्व महसूस कीजिए।